Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Mansoor Al Najo and this is Zubair Al Najo. In today's lecture we are going to learn about respiratory disorders. यानी respiratory कौन से respiratory disorders होते हैं हम ये पढ़ने वाले हैं. Bronchitis. The inflammation of the air passageways is termed as bronchitis. यानी जब एयर पैसेजवे में आप इन्फ्लामेशन महसूस करें तो इस डिजीज़ को, इस डिसऑर्डर को हम कहते हैं ब्रोंचिटिस. इट इज़ काज्ड आइदर बाय स्मोकिंग और बाय सम बैक्टीरिया. ये यानी जो डिसऑर्डर है वो स्मोकिंग की वजह से होता है या बैक्टीरिया की वजह से होता है. इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय कफ. यानी आप ये पहचान सकते हैं या इसकी जो खासियतें हैं वो कफ. इंक्रीज्ड म्यूकस सिक्रेशन. जब म्यूकस सिक्रेशन बढ़ जाए, बलगम आना शुरू हो जाए. शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड लो फीवर. आप यानी जो ब्रीथ जो है कम ले सकें, ब्रीथ लेने में तकलीफ़ महसूस हो और यानी कि आपको हल्का बुखार हो, तो ये इस डिसऑर्डर की निशानियाँ हैं ब्रोंचिटिस की. एम्फेसीमा. इट इज़ रिलेटेड to the progressive destruction to the alveoli due to long term exposure usually to the industrial pollutants. ये जो है रिलेटेड होता है जब आप यानी मुसलसल जो है डिस्ट्रक्शन हो अल्वेलाई की, क्योंकि यहाँ पे आप जो है ज़्यादा वक्त के लिए आप जो है इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट में अपना वक्त गुजारते हैं. इट इज़ करेक्टराइज बाय लेबोरियस ब्रीथिंग. ये आप जो है ना इसकी आप पहचान कर सकते हैं, इसकी आप जो है यानी करेक्टराइज कर सकते हैं जब यानी आपको लेबोरियस ब्रीथिंग महसूस हो. इट इज़ काजेज कफ विद फ्लेगम प्रोडक्शन. यानी ये आपको जो है यानी इस कंडीशन में आपको कफिंग होती है और यानी उससे उसके साथ जो है यानी कि जो है फ्लेगम जो है प्रोडक्शन रिलीज़ होती है. सो दिस द एम्फेसीमा. निमोनिया. इट इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़. यह एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है यूजुअली काज्ड बाय स्पेशल बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई. इन्फेक्शियस डिजीज़ हम उसे कहते हैं यानी जो फैले, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैले, उसे हम इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं. इसका जो काजेटिव एजेंट है यानी ये जो बीमारी होती है बैक्टीरिया की वजह से, वायरस या फंजाई की वजह से होती है. इन निमोनिया द अल्वेलाई आर इन्फेक्टेड. निमोनिया में जो अल्वेलाई होती हैं वो इन्फेक्टेड होती हैं. सो दे मे बी फिल्ड विद फ्लूइड आर पस. तो उसकी वजह से वो जो अल्वेलाई होती हैं वो यानी फ्लूइड से या पस से जो है भर जाती हैं. द ब्रीथिंग बिकम्स डिफ़िकल्ट. और नतीजे में जो ब्रीथिंग होती है वो मुश्किल होती है, उसमें मुश्किलात होती है. द पेशेंट सफ़र्स फ्रॉम फेवर. नतीजे में जो पेशेंट होता है वो उसके हल्का बुखार हो जाता है, फेवर हो जाता है, कफ होती है, चिल एंड चीस्ट पेन, और उसकी छाती में जो है यानी पेन महसूस होता है. सो दैट्स द साइंस ऑफ और सिम्टम्स ऑफ निमोनिया. अस्थमा. इट इज़ एन इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ एयरवेज ऑफ लंग्स. ये एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है एयरवेज लंग्स का. इट इज़ करेक्टराइज बाय शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ. यानी ये जो इसकी करेक्टराइज हम कर सकते हैं जब ब्रीथिंग में मुश्किल हो, चीस्ट पेन हो, फेवर, वीजिंग साउंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन एंड कफ. यानी जब आप एक्सपायरेशन करें तब एक यानी आवाज़ सा होता है, एक वीजिंग साउंड पैदा होता है जब आप यानी हवा को बाहर निकालते हैं एंड कफ, और उसके साथ आपको कफ भी होती है. अस्थमा इज़ एक्चुअली एन एलर्जिक रिस्पांस टू पोलेंस, डस्ट, स्मोक, फर, फीडर्स एंड नंबर ऑफ अदर सब्सटेंस. अस्थमा असल में यानी एक एलर्जिक रिस्पांस होता है, जैसे पोलन ग्रेन्स होते हैं जो हमारे प्लांट्स के, उनसे या जहाँ पर डस्ट मौजूद होती है उससे, या स्मोक से, या फर जो फीडर्स होते हैं, बर्ड्स के जो फीडर्स होते हैं उनसे, या यानी मुख्तलिफ अदर सब्सटेंस भी हो सकते हैं जिसकी वजह से एलर्जिक रिस्पांस पैदा होता है. इट मे ऑब्स्ट्रक्ट द एयरवेज मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ फॉर इट्स पेशेंट. यानी ये जो है एक जो है रुकावट पैदा कर सकता है एयरवे में, और नतीजे में जो इसका जो पेशेंट होता है वो मुश्किलात का सामना करता है और एयर को यानी कि एयर को दाखिल करने में उसे डिफ़िकल्टी होती है. लंग कैंसर. लंग कैंसर यूजुअली एसोसिएटेड विद स्मोकिंग. लंग कैंसर जो है अक्सर करके यानी रिलेटेड होती है स्मोकिंग से, ड्यू टू स्मोकिंग और एयर पॉल्यूशन. यानी स्मोकिंग की वजह से यहाँ हवा में मौजूद जो गदलान होती है, जो पॉल्यूशन होती है उससे.
एबनॉर्मल सेल्स अपीयर इन लंग्स, नतीजे में लंग्स के अंदर एबनॉर्मल सेल्स हो जाती हैं विच में स्प्रेड टू अदर टिश्यूज़, जो फैलते हैं दूसरे टिश्यूज़ में। द मेजर साइंस एंड सिम्टम्स आर कफ विद ब्लड। इसकी जो मेजर साइंस हैं सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि जब कफ होती है उसमें ब्लड आता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आप जो है यानी सांस लेने में तकलीफ़ महसूस करते हैं, या आप बिल्कुल ही आहिस्ता, बिल्कुल ही यानी बहुत ही कम जो है ब्रीथ कर सकते हैं। रिपीटेड लंग इन्फेक्शन, और बार बार जो है लंग में इन्फेक्शंस होते हैं। वेट लॉस, आपकी जो बॉडी का वेट होता है वो कम हो जाता है। बोन एज, आपके जो बोन्स होते हैं उसमें यानी कि पेन होता है, एचिंग होती है। हॉर्सेंसिस, वीकनेस, फटीग ETC, यानी आप जो है कमज़ोरी महसूस करते हैं, थकावट महसूस करते हैं। ये सारी जो है निशानियाँ हैं लंग कैंसर की। 7 मिलियन पीपल डाई प्रीमेच्योरली एवरी ईयर फ्रॉम एयर पॉल्यूशन, यानी तकरीबन 7 मिलियन जो लोग हर साल मर जाते हैं एयर पॉल्यूशन की वजह से, बोथ हाउस होल्ड एंड आउटडोर। दोनों जो हाउस होल्ड होते हैं या घर के अंदर या घर के बाहर जो है तकरीबन यानी 7 मिलियन पीपल हर साल जो है डाई करते हैं। 21% आर ड्यू टू निमोनिया, उसमें जो 21% हैं वो निमोनिया की वजह से मर जाते हैं। 20% फ्रॉम स्ट्रोक, 20% जो लोग होते हैं उनमें स्ट्रोक होता है, ब्रेन स्ट्रोक। 20% फ्रॉम स्टेमिक हार्ट डिजीज़, और उसमें जो 20% होते हैं वो स्टेमिक हार्ट डिजीज़ होती हैं। 19% फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, और उनमें जो 19% होते हैं वो पल्मोनरी डिजीज़ होती हैं, COPD, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, यानी इसकी वजह से 19% लोग मरते हैं। और 7% फ्रॉम लंग कैंसर, और 7% लंग कैंसर की वजह से मर जाते हैं। क्लीन एयर फॉर हेल्थ, यानी इसलिए हमारे ज़रूरी होती है कि हमारी सेहत के लिए जो हम सांस ले रहे हैं, जो एयर ले रहे हैं वो साफ़ होनी चाहिए। So students, that's all about today's lecture. If you are new on my channel, then please subscribe my channel, click on bell icon to get notification of my upcoming video. Thank you.